जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके के लिए क्या स्ट्रेटजी रखें, कौन सी बुक्स पढ़ें और मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आप सबको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी जो जीके है ना बहुत जल्दी मजबूत कर लेंगे। क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को अपनाया है। जो मेरे पहले रेलवे ग्रुप डी निकाला था तो साइंस में भी मैं ऐसे ही तरीका फॉलो करता था। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही अपनी बुक्स भी बता दूंगा कि मैं किससे तैयारी करता हूँ और शुरुआत से मैं इसी से तैयारी करता हुआ आ रहा हूँ। या तो फिर मैंने लूसेंट लिए या तो एक और बुक है मेरे पास, उससे तैयारी की है। तो मैं क्या करता था, 3 पोर्शन है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो एक एक पोर्शन को अलग अलग डिवाइड कर लेता था। तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले कि प्राचीन भारत मैंने किस तरीके से तैयार किया है, क्या स्ट्रेटजी रखी है। तो चलिए बुक्स में आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैं इनको डिवाइड करता हूँ, किस तरीके से मैं इनकी प्रिपरेशन करता हूँ और कैसे इनकी तैयारी करता हूँ जिससे बहुत जल्दी इजीली याद हो जाती है। चलिए हम लोग दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मेरी बुक है, मैं इसी से रेलवे एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो आप लोग ले लेना। वैसे मैंने इससे पहले लूसेंट पढ़ी है, तो लूसेंट मैं काफ़ी सालों से पढ़ रहा हूँ, लगभग 2-3 साल लूसेंट पढ़ा हूँ। तो अब लूसेंट से एकदम मन बोर जैसा हो गया है कि अरे यार ये तो सब पढ़ लिया है, कैसे पढ़ूँ। तो मैंने एक फिर नई किताब ले ली, इसको देखा तो ये किताब मुझे अच्छी लगी और फिर एनसीईआरटी पैटर्न पर भी है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो मैं इससे ही अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले प्राचीन भारत के लिए मैं क्या करता हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा चैप्टर, महाजनपद काल एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो जब भी मुझे अपना हिस्ट्री पढ़ना होता है शुरुआत से, प्राचीन भारत से, तो मैं हिस्ट्री यहीं से शुरू करता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं इस जगह से, और यहाँ पे इतना डाटा दिया हुआ है, ये सब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, तो मन इसी में बोर हो जाता है। और मैंने ये बहुत अनुभव किया, जिस दिन मैं इसका रिवीजन शुरुआत से करता हूँ भाई बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। इसलिए मैंने एक ट्रिक निकाली है कि मैं महाजनपद से शुरू करता हूँ। तो आप लोग एक बार इस तरीके से पढ़ के देखें। आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो भी आप महाजनपद से शुरू करना, अगर आप ये किताब पढ़ रहे हो तो भी आप महाजनपद से शुरू करना। और एक चीज़, इसको क्या करता हूँ मैं एकदम मन से और बिल्कुल हल्के से प्यार से बस पढ़ता रहता हूँ। रट्टा नहीं मारना है ना रिपीट करना है। आप लोग बस इसको मन से ऐसे पढ़ते जाएं, जैसे आप कहानी पढ़ रहे हो, मन से पढ़ते पढ़ते इस तरीके से आप पूरी पढ़ते जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्राचीन भारत है इसको मैंने पूरा 2 घंटे में पढ़ा है। 2 घंटे में प्राचीन भारत हो जाता है। जब मैं इसको पहली दूसरी बार पढ़ा था तब ये 2 घंटे में पूरी खत्म हो गई थी, 2 घंटे में प्राचीन भारत। तो आप समझिए जितना मैं इसको रीड करता जाऊँगा, अगर मैं इसको डेली रीड करता जाऊँगा अपने आप याद होती रहेगी। शुरुआत में आपको क्या लगेगा कि अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा है इतना है लेकिन याद कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आपको प्रश्न मिलेगा, आप जब ऑप्शन देखोगे ऐसे टिक कर दोगे, बाद में देखोगे ये में तो सही हो गया, फिर आपको लगेगा मैंने इसको पढ़ा तो नहीं है, मैं इसमें श्योर भी नहीं था, फिर ये सही कैसे हो गया। और एक चीज़, जब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा आप तुरंत उसका आंसर बता दोगे, लेकिन आपको लगेगा कि इसका तो लगता है मुझे पता नहीं था, गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आप उसको बताओगे तो वो एकदम करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको लगातार अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो भाई वो याद होती रहती है। तो आप एकदम अच्छे से पढ़े। और एक चीज़, जब भी आप कोई बुक ऐसे पढ़ते हो, मान लो मैं ये पेज पढ़ रहा हूँ, तो भाई इस बुक का मैं 100% डाटा नहीं पढ़ सकता हूँ। आप अगर इसको पढ़ोगे तो मुश्किल से 10-5% आपका कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा जो आप मन से नहीं पढ़े होगे। मतलब जितने बार इस बुक को पढ़ोगे कुछ ना कुछ ऐसा प्रश्न, कुछ ना कुछ ऐसा शब्द आपको नया मिलेगा, तो लगेगा अरे यार ये तो रह गया था, ये तो मुझे याद ही नहीं था। तो जितना ज़्यादा बार आप बुक को रीड कर लोगे उतना ही जीके अच्छी तैयार होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग इस तरीके से पढ़ना। पहले आप महाजनपद से शुरू करना, पूरा प्राचीन काल पढ़ डालना। उसके बाद जब प्राचीन काल तक पढ़ जाए फिर आप शुरुआत से स्टार्ट करना। और आपको ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, आप लोग पहले महाजनपद से लास्ट तक कर लेना और उसके बाद फिर आप ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता पढ़ना। तो ये था हमारा पढ़ने का तरीका पहला। अभी और भी है, आगे वीडियो में आप लोग बने रहें। तो ये था हमारा तरीका, मैं इसी तरीके से पढ़ता हूँ तो इससे मन बोर नहीं होता। और लगभग 2 घंटे में आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा पहले ही लिखा। मैंने जब पढ़ लिया इसको तो मुझे 2 घंटे से भी कम समय लगा था। पहले महाजनपद से पूरा एंड तक पढ़ा और एंड से पढ़ने के बाद फिर मैंने शुरुआत से हड़प्पा ये सब सभ्यताएं पढ़ ली, पूरा ऋग्वेद यजुर्वेद सब कुछ पढ़ लिया। और इसमें दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं वो प्राचीन काल में नहीं दिए हैं, इसलिए इससे जल्दी भी हो जाता है। लूसेंट में भी आपको 2 घंटे के आसपास ही लगेगा। जब आप पढ़ते रहेंगे तो ये टाइम आपका कम होता रहेगा। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन भारत किस तरीके से शुरुआत करनी है। आप एक बार करके देखें, अगर आपको रिजल्ट कई गुना ज़्यादा ना मिले तो कहना आप। इस तरीके से मैंने, मान लो ये तो पढ़ लिया मैंने। अब उसके बाद जो मेरी और स्ट्रेटजी है आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये मेरा है प्राचीन भारत। आप लोग देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। अब शैव धर्म में कौन कौन से? पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत थे। फिर कौन सा? वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, पारसी, मगध।
मगध में कौन कौन से राजा थे आप सबका सन लिखा हुआ है। कौन सा एर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। फिर उसके बाद सिकंदर का भी एक टॉपिक दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा चालू हो जाता है मौर्य समाज। मौर्य समाज के बाद ब्राह्मण साम्राज्य। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरा एक सीरियल से लिख लिया है। अब बाई चांस मैं फुर्सत बैठा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे खोल लिया और मैं रटता हूँ कि महाजनपद थे। महाजनपद कितने थे? 16। बौद्ध धर्म के अगंतर निकाय में कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। अच्छा ये हमारे महाजनपद थे। इस तरीके से मैं कहीं पे भी बैठे बैठे रिवाइज करता हूँ। तो आप अगर ये हेडिंग याद कर लोगे ना, फिर उसके बाद जब चीज़ों को याद करोगे तो आपके माइंड में वो सेट होती जाएंगी। तो मैं फुर्सत में बैठ के हेडिंगों को पूरा रट लेता हूँ कि इस तरीके से सीरियल है। अब जब बैठा हूँ तो महाजनपद, फिर जैन धर्म को याद किया। हाँ 540 में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। माता का नाम, पिता का नाम, क्या क्या किया उन्होंने, कहाँ पे कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, जो जैन संगीतियाँ हुई थी वो कहाँ हुई थी। इस तरीके से जैन धर्म पढ़ लिया। फिर बौद्ध धर्म अपने मन से सोच लिया। फिर शैव धर्म, अब शैव धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद ये देखे कि इसमें पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत थे। 4 में भागों में बांटा गया था। तो चारों को मैंने पढ़ लिया कि अच्छा पशुपत का कौन था? श्रीशैल थे। उसके बाद कपालिक, फिर कालामुख, फिर लिंगायत थे। इन सब के बारे में ऐसे सोच लिया कि अच्छा ये डिटेल दी है। उसके बाद वैष्णव धर्म के बारे में सोचा, अच्छा इसके बारे में। इस्लाम धर्म में सब कुछ सोचा। फिर इस तरीके से आप अगर सोचते रहोगे ना, तो जो चीज़ें आप बार बार अभी तक रिवाइज करते आ रहे हो वो आपको यहाँ पे क्लिक करने लगेंगी और आपको लगेगा हाँ यार ये तो मेरा इतना तैयार है, और कितना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप लोग इस तरीके से, पूरा प्राचीन भारत का ही मैंने लिखा है, चोल चेर पांडव तक पूरा तैयार किया हुआ है प्राचीन भारत का। उसके बाद देखिए गुप्त साम्राज्य का पूरा लिखा हुआ है इसी तरीके से। ये मेरी रेलवे एनटीपीसी के लिए स्ट्रेटजी है। उसके बाद ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं। तो दक्षिण भारत के राजवंश में मैं क्या करूँगा कि जो राजवंश हैं उनके कब स्थापना हुई, किसने की और राजधानी क्या थी, बस उतना ही मुझे याद करना है। तो मैंने इनको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं पूरा एक एक कौन कौन से महान राजा थे, किस वंश के वसीम शाखा था, कौन सी शाखा कब हुई, किसकी स्थापना हुई, हर एक चीज़। ये मेरी प्राचीन काल की स्ट्रेटजी है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से करें। जीके में हमेशा मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा है। आपको मैं बता दूं, अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था वो यूपी पुलिस का। तो उसमें 37 के आसपास प्रश्न पूछे गए थे और मेरे 32 प्लस प्रश्न सही थे। तो वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इस तरीके से मैंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है। तो जीके में मेरा स्कोर अच्छा रहता है। तो यूपी पुलिस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग भी हिस्ट्री को इसी तरीके से पढ़े। तो मैंने आप लोगों को पूरा एक एक चीज़ समझा दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आप लिखें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन की, मध्यकालीन के बाद आधुनिक काल की बात करेंगे, और उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके पे हर एक चीज़ का आपको निचोड़ दूंगा, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। अब बात करते हैं, मेरे पास 2 बुक हैं, एक बुक ये है और एक लूसेंट भी है। तो लूसेंट से मैंने पढ़ाई की थी पहले, तो मैं लूसेंट नहीं इस समय यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग चाहें तो ये भी ले सकते हैं, लूसेंट भी ले सकते हैं, दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं और एनटीपीसी के लिए दोनों पर्याप्त हैं, कोई भी कम बुक नहीं है। बाकी आपका इंटरेस्ट जिस ओर जाए, अगर लूसेंट में मजा आ रहा है तो आप लूसेंट पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से मैं तैयारी करता हूँ। तो भाई इसी तरीके से लिख के मैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, मतलब हर एक सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर एक की एक ट्रिक्स होती है कि किस तरीके से पढ़ें। आप हिस्ट्री को कभी भी शुरुआत से लेके बैठ जाना, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप एंड तक पहुँचे और बोर हो जाओगे, थोड़ी देर में अपना मोबाइल पकड़ने लगोगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से महाजनपद से शुरू करके आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर आप देखना कितना मज़ा आने वाला है। आप जब पूरी हिस्ट्री खत्म कर दोगे फिर लगेगा कि हाँ यार आज तो मैंने अच्छी पढ़ाई की है। तो इस तरीके से आप 3 दिन में पूरी हिस्ट्री खत्म कर लोगे। तो आप लोग यही स्ट्रेटजी अपनाएं और इसी तरीके से मैथ कैसे तैयार करें, रीजनिंग कैसे तैयार करें, स्ट्रेटेजी के कैसे तैयार करें, कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछता है। और बात करूँ रेलवे एनटीपीसी में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जीके में, तो लगभग 20 से 22 प्रश्न केवल स्टैटिक जीके के होते हैं रेलवे एनटीपीसी में। खासकर स्टैटिक जीके को भूलना मत। और स्टैटिक जीके हिस्ट्री में भी होता है, जियोग्राफी में भी होता है, पॉलिटी में भी होता है, साइंस में भी होता है, साथ में कुछ अलग से भी टॉपिक होते हैं। तो सारे टॉपिक में खुद हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।